आप सबका दिल से स्वागत है। ये वीडियो देखना। थोड़े साल पहले की बात है। यूएसए में यूनिवर्सिटी में 4 स्टूडेंट यूनिवर्सिटी के बाहर जाते हैं, बट आते वक्त सिर्फ 3 स्टूडेंट लौटते हैं। जो एक स्टूडेंट था वो कहाँ पर गया, और थोड़े समय बाद पता चलता है वो जो एक स्टूडेंट था वो एक्चुअली एक टीनेजर लड़की थी जिसे बहुत बुरी तरीके से मारा गया था। अब उस लड़की को ये 3 स्टूडेंट जो थे वो तीनों ने मारा है या 3 में से किसी एक ने मारा है, और क्यों मारा है, प्लस मारा मतलब कैसे, मारने के बाद उसकी जो स्कल रहती, मतलब उसकी जो खोपड़ी थी उसके अंदर से एक पीस निकाला और यूनिवर्सिटी में सबको बताया वो खोपड़ी का पीस खून किया है, उसका शो ऑफ किया। तो ऐसी क्या दुश्मनी थी कि उस लड़की को इतना बेरहमी से मारा गया। आज की स्टोरी डिस्टर्बिंग है, बट कहाँ ना कहाँ पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ था सब चीज़ों के अंदर। तो पेरेंट्स का हाथ क्या था, प्लस ये जो 3 स्टूडेंट थे उसमें एक कपल था, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। तो ये जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड था वो लोग की भी अलग ही कहानी थी इस लड़की के साथ। प्लस जो तीसरी फ्रेंड थी वो तो शैतान में मानती थी। तो एक्चुअली सबसे मेन पार्ट है रीज़न क्या था उस लड़की को मारने का। बहुत अलग कहानी है। मैं कहानी चालू करूँ उसके पहले छोटी सी चीज़, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना भूलना मत। उसके अलावा हम रोज़ की तरह छोटी सी प्रेयर कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ और आपको पूरी कहानी बताता हूँ। क्रिस्टा पाइक। क्रिस्टा का जन्म होता है 10 मार्च 1976। अब एक बच्चा जब पैदा होता है तब माँ बाप का फ़र्ज़ होता है उसे अच्छी तरीके से पालना, लेकिन क्रिस्टा के माँ बाप क्रिस्टा के पैदा होने से पहले बहुत झगड़ते थे। उनके बीच में आए दिन फाइट्स होती थी और दोनों को अल्कोहल पीने की हैबिट थी। लेकिन क्रिस्टा की मॉम जब प्रेग्नेंट थी तब भी वो अल्कोहल पीती थी, ये सोचे बिना कि इससे क्रिस्टा की हेल्थ पर असर हो सकता है, उसके ब्रेन पर असर हो सकता है। तो बच्चा तो बॉर्न हो गया, बट इन दोनों के झगड़े, दोनों के दारू पीने की आदत, दोनों के पार्टी करने की आदत, घर पूरा गंदा, मतलब ये लोग घर पर बहुत अनहाइजेनिक वे में रहते थे। क्रिस्टा 2 साल की होती है और माँ बाप का डिवोर्स हो जाता है। क्रिस्टा कभी अपनी मॉम के साथ रहती है, कभी अपने डैड के साथ रहती है, बट दोनों में से कोई भी क्रिस्टा को अच्छी तरीके से नहीं रखता था, अच्छे संस्कार नहीं देता था। वो लोग ने क्रिस्टा को पैदा तो कर दिया था, लेकिन वो लोग की लाइफ में ही मस्त अल्कोहल पीना, पार्टी करना, और दोनों तो अलग हो गए थे। अब क्रिस्टा कभी उसकी मॉम के पास रहती थी, कभी उसके डैड के पास रहती थी, बट वो नाखुश थी। इसी बीच क्रिस्टा की जो दादी रहती है वो बहुत टाइम से ये सब चीज़ें देख रही थी। क्रिस्टा की दादी ने कहा क्रिस्टा को मैं रखूँगी। क्रिस्टा उसकी दादी के पास गई बहुत छोटी उम्र में। अब वहाँ पर क्रिस्टा को जो प्यार की ज़रूरत थी वो प्यार उसे मिला। वो दादी के साथ बहुत घुल मिल गई, बट वहाँ पर भी एक अनहोनी हो गई। क्रिस्टा की दादी की मौत हो गई। अब क्रिस्टा जब 12 साल की थी तब क्रिस्टा की दादी उसे छोड़कर चले जाती है। क्रिस्टा पूरी तरीके से डिप्रेशन में, पूरी तरीके से सैड, फिर से चले जाती है उसकी मॉम के घर पर। उसकी मॉम तो बहुत बड़ी अल्कोहलिक थी। क्रिस्टा ने भी पीना शुरू कर दिया, स्मोक करना शुरू कर दिया। क्रिस्टा का बॉयफ्रेंड था, दूसरे गेस्ट आते थे, सबके साथ क्रिस्टा का प्रॉब्लम होता था। किसी केस में क्रिस्टा रॉन्ग होती थी तो किसी केस में सामने वाला रॉन्ग होता था। बट क्रिस्टा 10th ग्रेड में पहुंची तब उसे डिटेंशन सेंटर में 1 साल के लिए रखा गया, क्योंकि वो क्राइम के रास्ते पे उतर चुकी थी और उसने थोड़े लॉ भी ब्रेक कर दिए थे। अब 1 साल के बाद जब वो निकलती है डिटेंशन सेंटर से, तब वो एक जॉब कॉप्स करके यूथ प्रोग्राम में इंटरेस्टेड रहती है और उसके अंदर एडमिशन लेती है। अब ये यूथ प्रोग्राम क्या करता है, गवर्नमेंट ने ये यूथ प्रोग्राम बनाया था जिनका एजुकेशन इनकम्प्लीट रह जाता है या जिनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहती है, खास उन बच्चों के लिए 16 से 24 साल के लिए। वहाँ पर उस यूनिवर्सिटी में उसकी मुलाकात होती टेड्रिल से। 1994 में क्रिस्टा ने एडमिशन लिया था उस यूनिवर्सिटी में। तब टेड्रिल 17 साल का था, क्रिस्टा 18 साल की थी। टेड्रिल का और उसका
दोनों का नेचर मिलने लगा। बट टेड्रिल नॉर्मली बहुत गर्म दिमाग का था, बहुत लड़ाई झगड़े करता था। क्रिस्टा भी गर्म दिमाग की थी, वो भी लड़ाई झगड़े करती थी। दोनों की पहले दोस्ती हुई और उसके बाद प्यार हुआ। कहानी का मोड़ कहाँ पर चेंज होता है? क्रिस्टा की फ्रेंडशिप होती है कॉलिन से, टेड्रिल की फ्रेंडशिप होती है कॉलिन से। कॉलिन भी वहाँ पर ही पढ़ती थी। कॉलिन तब 19 साल की थी। क्रिस्टा का अफेयर चालू था टेड्रिल के साथ। छुट्टियों में क्रिस्टा गई उसकी मॉम के घर, बट टेड्रिल नहीं गया, कॉलिन नहीं गई। जब क्रिस्टा लौटती है तो क्रिस्टा को पता चलता है टेड्रिल और कॉलिन एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आ गए। जब क्रिस्टा टेड्रिल से पूछती है, टेड्रिल वो बातों से मना करता है। प्लस टेड्रिल मानता है शैतान को, टेड्रिल पूजा करता है शैतान की। वो क्रिस्टा को भी ये सब चीज़ में अपनी तरफ खींच रहा था और टेड्रिल शैतान की पूजा में इतना खो गया था कि उसे बलि देनी थी एक इंसान की शैतान को। प्लस यहाँ पर जो क्रिस्टा थी उसे कॉलिन से जलन होने लगी जब से उसे ये पता चला कि उसके एब्सेंस में टेड्रिल और कॉलिन बहुत क्लोज हो गए थे। बट उसने जब कॉलिन को पूछा तो कॉलिन ने कहा ऐसा कुछ था ही नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं। जब तो यहाँ पर नहीं थी, हम सिर्फ मिलते थे और थोड़ी बहुत बातें करते थे, इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे बीच में कुछ है। बट क्रिस्टा को कॉलिन की बात पे यकीन ही नहीं था और उसने एक बार फिर टेड्रिल को और कॉलिन को साथ में बात करते हुए देखा और क्रिस्टा का गुस्सा इस बार 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो क्या करती है, टेड्रिल को जाके कहती है तुझे शैतान के लिए एक इंसान की बलि चढ़ानी है और मुझे कॉलिन पे गुस्सा है, तो क्यों ना हम कॉलिन को मार दे। अब टेड्रिल शैतान को मानता था तो टेड्रिल एग्री कर लेता है। वो लोग की और एक फ्रेंड होती है पीटरसन, वो भी शैतान में बिलीव करती है। तो वो भी जब सुनती है क्रिस्टा और टेड्रिल शैतान को एक इंसान की बलि देने वाले हैं, तो वो भी ये सब चीज़ देखने के लिए उनके साथ जुड़ जाती है। क्रिस्टा प्लान बनाती है कॉलिन की मर्डर का। अब तीनों लोग सीक्रेटली सब बातें कर लेते हैं, पूरा प्लान रेडी कर लेते हैं। 12 जैन 1995 वो लोग कॉलिन के साथ मीठी मीठी बातें करते हैं। कॉलिन के साथ एकदम फ्रेंडली होकर उसके साथ हंसते हंसते बात कर कर उसे यूनिवर्सिटी से बाहर लेकर जाते हैं। कॉलिन को कहते हैं आज हम जंगल में घूमेंगे। कॉलिन उनके ऊपर ट्रस्ट करती है। बस जैसे वो लोग जंगल में पहुंचते हैं, कॉलिन के साथ क्रिस्टा बहुत ज़्यादा झगड़ा करने लगती है। कॉलिन कहती है तू यहाँ पर क्यों झगड़ा कर रही है, मैंने तुझे कहा ना मैं टेड्रिल के पीछे नहीं हूँ। बट क्रिस्टा इस तरीके से झगड़ा करती है कॉलिन के साथ, ये कॉलिन को समझ में आ जाता है कि ये शांत नहीं होने वाली है क्रिस्टा, इसका इरादा कुछ और ही है। कॉलिन वहाँ से जाने लगती है तो टेड्रिल और क्रिस्टा उसके ऊपर अटैक करते हैं। वो गिर जाती है, वो झट से उठती है और भागने की ट्राई करती है। बट ये दोनों क्रिस्टा और टेड्रिल उसे पकड़ कर लेकर आते हैं। वो लोग के पास नाइफ होती है। जो तीसरी फ्रेंड रहती है पीटरसन, वो सिर्फ सब चीज़ें देखते रहती है। अब क्रिस्टा नाइफ से बहुत बार अटैक करती है कॉलिन पर, बट कॉलिन मरती नहीं है। टेड्रिल उसे मारता है बट वो मरती नहीं है। फाइनली वो लोग बड़ा पत्थर उठाते हैं। कॉलिन कहती है मैं ये यूनिवर्सिटी छोड़ के चले जाऊँगी, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मैं टेड्रिल के पीछे नहीं हूँ। क्रिस्टा बड़ा पत्थर उसके सर पर मारते जाती है, मारते जाती है, मारते जाती, जब तक वो मरती नहीं है। और मरने के बाद भी उसे शांति नहीं होती है। उसके स्कल का एक पार्ट ले लेती है, उसके खोपड़ी में से एक पार्ट ले लेती है और अपने जैकेट में डाल देती है। अब उसे वहाँ पर मार कर वो लोग निकल गए। उस जंगल में से जो पास हुआ वो कॉलिन की बॉडी को देखता है। वो डायरेक्ट पुलिस को फ़ोन करता है। जब पुलिस वहाँ पर आती है और कॉलिन का फेस देखती है, पुलिस शॉक। पुलिस के वहाँ पर जितने ऑफिसर्स रहते हैं वो लोग सोचने लग जाते हैं यार कोई किसी को इतना बेरहमी से कैसे मार सकता है। कॉलिन की बॉडी को वहाँ से लेके जाते हैं। यहाँ पर क्रिस्टा क्या करती है, उसकी यूनिवर्सिटी में शो ऑफ करती है कि देखो मैंने कॉलिन को मार दिया। रिग्रेट करने की जगह पे बहुत एक्साइटेड होके उसके फ्रेंड्स को बताती है। बात पहुंचती है पुलिस तक। पुलिस आती है, क्रिस्टा को, टेड्रिल को और पीटरसन को उठाती है। पीटरसन बन जाती है गवाह। क्रिस्टा को पूछा जाता है। क्रिस्टा कहती है मैं जेलस थी, कहीं वो मेरे बॉयफ्रेंड को मुझसे छीन ना ले, इसलिए मैंने उसे मार दिया। टेड्रिल भी सब चीज़ें बताता है कि क्रिस्टा ने प्लान बनाई, हमने एग्जीक्यूट किया। अब पीटरसन क्योंकि सरकारी गवाह बन गई थी, वो जज को बताती है 45 मिनट्स तक टेड्रिल ने और क्रिस्टा ने कॉलिन को टॉर्चर किया, उसे मार दिया। तो क्योंकि वो सरकारी गवाह बन गई थी तो उसे प्रोबेशन पे छोड़ दिया गया। टेड्रिल ने भी सब चीज़ें कबूल कर ली थी। टेड्रिल को लाइफ इम्प्रिजनमेंट सुनाई गई। अब क्रिस्टा ने भी सब चीज़ें कबूल कर ली। क्रिस्टा को सबसे भयानक सज़ा दी गई क्योंकि क्रिस्टा ने ही प्लान बनाया था और क्रिस्टा ने उसके स्कल का एक पार्ट निकाला था और जैकेट में रखा था और क्रिस्टा ने ही सबसे बुरी तरीके से
कॉलिन को मारा था, उस वक्त कॉलिन कहती रह गई मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, लेकिन क्रिस्टा को दया नहीं आई। क्रिस्टा ने एक ना सुनी और जिस तरीके से क्रिस्टा ने कॉलिन को मारा, एड्रिल के साथ मिलकर कोर्ट को बहुत बुरी पनिशमेंट देनी थी। क्रिस्टा को डेथ सेंटेंस दिया गया, डेथ बाय इलेक्ट्रोक्यूशन। इसे सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे तो इंसान को इलेक्ट्रिक करंट देकर उसे मार देना। बट आज तक क्रिस्टा जेल में है, उसके डेथ सेंटेंस को एग्जीक्यूट नहीं किया गया है, क्योंकि क्रिस्टा और उसका लॉयर बार बार अपील करते हैं, कोई ना कोई रीज़न देते हैं कोर्ट को, और इसी के कारण क्रिस्टा का जो डेथ सेंटेंस है उसकी डेट आगे आगे होते जाती है, और बस यही कारण से उसकी डेथ सेंटेंस एग्जीक्यूट नहीं हुई है। आप अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो यहाँ पर मैंने थंबनेल डाला है। मेरे चैनल पे ऐसी सच्ची कहानियाँ हैं, सस्पेंस, मिस्ट्री, टाइम ट्रैवल, एक्टर्स की लाइफ स्टोरी, बहुत सारी सच्ची कहानियाँ हैं। जब आप देखोगे तो आपको अच्छी लगेगी। अगर आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक करना भूलना मत। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।